हेलो बेटा, हम कर रहे थे एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जो होती हैं एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो एसिड का एक पॉजिटिव पॉइंट पे होती है। जैसे HCl है तो H आगे होता है, H2SO4, HNO3 में हाइड्रोजन आगे होती है, मतलब पॉजिटिव रेडिकल ग्रुप में होती है। तो जो मेटल्स होती हैं वो उसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती हैं और बाकी का जो पोर्शन है उसका पिछला उसके साथ मिल के साल्ट बनाती हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में देखा, तो कुछ जैसे ये एक्टिविटी दी है जिंक के साथ सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का भी दिया है। तो जिंक जो है, जिंक और एल्युमिनियम दो मेटल्स ऐसी हैं जो एसिड के साथ और बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं। तो ऐसी जो मेटल्स होती हैं दोनों के साथ रिएक्शन करती, बाकी जो ज़्यादा मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती। ज़्यादा ऐसी मेटल्स होती हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बनाती हैं तो और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ठीक है। और दो ही मेटल ऐसी हैं, एक जिंक है एक एल्युमिनियम है, इनको एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स जैसे ये जिंक है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, जिंक सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बन रहा है। दो मेटल्स का आपस में मेल हो रहा है, ऑक्सीजन साथ में है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करती है। तो बाकी जो मेन मेटल्स होती हैं वो उनका बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, किसी का भी जो कार्बोनेट है उसके साथ मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट होते हैं जैसे CO3 साथ में होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 साथ में होता है मेटल के साथ। तो उनकी एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, इसमें एक एक्टिविटी दी है 2.5, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाला है टेस्ट ट्यूब B में। दोनों एक समान लिए हैं अलग अलग, उनमें 2-2 ml डिल्यूट HCl डाला है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, ट्यूब A में सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। ये जो HCl के साथ में Cl है वो सोडियम के साथ जुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में पानी भी बनेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड HCl इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेन इसमें जो समझने वाली बात है कि किसी भी कार्बोनेट के साथ एसिड के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी, वाटर भी बनेगा, और जैसा एसिड है उसका साल्ट बनेगा, रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा। जैसे सोडियम के साथ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ भी बना और यहाँ भी बना। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लाइम वाटर में गुजारने से उसे दूधिया कर देती है। ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गुजारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल जाती है। जैसे ये वाइट वॉशिंग में भी आपने ये वाली रिएक्शन की हुई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो ये जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो वाइट उसका दूधिया रंग हो जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका रंग पानी जैसा होता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाएंगे तो फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, वो सॉल्युबल होगा। यानी कि थोड़ी देर इसमें से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे तो ये क्लियर वाटर की तरह हो जाएगा। तो इसका ये हो गया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि जब किसी भी
मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करते हैं तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। और ये आगे है एसिड और बेसिस आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को, असर को ख़त्म करते हैं। जैसे इसमें एक्टिविटी 2.6 में बताया है, तो HCl के साथ फिनाइलफिथरीन जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनाइलफिथरीन का कलर पिंक हो जाता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा HCl डालते जाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे, उसको घोलते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिनाइलफिथरीन का कलर जो होगा वो एसिड के एडिशन से वाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो उसमें से थोड़ा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और डालेंगे तो उसका कलर फिर से पिंक आ जाएगा। यानी कि अगर पिंक कलर बिल्कुल एट द स्पॉट ख़त्म हो गया, जिस टाइम ख़त्म हुआ उस टाइम जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। उसमें ना तो बेस का कोई असर होगा और ना कोई एसिड का असर होगा। तो ऐसी जो प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाया गया है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि ये मतलब पक्की बात है कि बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, यानी एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। इसमें ऐसा होता है, ये भी एक याद रखने वाली बात है कि अगर इसमें अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये साल्ट जो होगा वो एसिडिक होगा, और इसमें अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो साल्ट बेसिक होगा। तो बेसिक साल्ट बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और एसिडिक साल्ट एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल साल्ट है, मींस ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों एक जैसी शक्ति वाले हैं, यानी कि इनकी शक्ति सेम है, पावर इनकी सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल साल्ट है। ओके, थैंक यू।